मध्य प्रदेश में राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया है आमने सामने। सिंधिया पर राहुल ने उठाए सवाल तो सिंधिया ने किया पलटवार। राहुल का दावा, अडानी के लिए गिराई गई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार। सिंधिया का पलटवार, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबों का वोट लिया, उनका कल्याण नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सिंधिया और राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर निशाना जरूर साध रहे हैं। राहुल गांधी सतना में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए सिंधिया को घेर लिया और यहां तक दावा कर दिया कि अडानी के पैसे से सिंधिया और उनके समर्थकों को बीजेपी ने खरीद लिया था। सतना में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। मोदी और शिवराज ने हमारी सरकार चोरी की क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। राहुल ने साफ कर दिया कि अडानी के लिए सरकार को गिराया गया था और इससे पहले कांग्रेस के नेता ये दावा करते रहे हैं कि एक एक विधायक 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, जिस कारण से कांग्रेस की जो सरकार जनता ने बनाई थी उसे पैसे की ताकत पर गिरा दिया गया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही बिना नाम लिए सिंधिया को घेरा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कटनी की सभा में सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस हाईकमान को भी अपने निशाने पर लिया। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस ने वर्षों तक गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर आदिवासी, दलित समुदाय और पिछड़ी जातियों का वोट हासिल किया, लेकिन उनका जीवन स्तर उठाने के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाकर उनके दुख दर्द को दूर करने का काम कर रही है। इसके आगे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस लूट फूट और झूठ की सरकार है। भाजपा ने जो कहा वो किया और जो कहेगी उसे समय के साथ पूरा करेगी। मध्य प्रदेश को अब बीमारू नहीं, बेमिसाल राज्य के तौर पर जाना जाता है। कांग्रेस ने 15 महीने के शासन में सिर्फ घोटाला ही घोटाला किया और लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। सिंधिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में और उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक कमल का फूल खिलाना होगा। सिंधिया ने कहा, इस बार चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर हो रहा है। युवाओं, माताओं और किसानों के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। बहन बेटियों की जिंदगी संवारने का चुनाव है। विकास की रफ्तार को और गति देने का चुनाव है। इसलिए जरूरत है कि हम उस सरकार को चुनें जो विकास और प्रगति के लिए काम करती हो, गरीब कल्याण और आपके हितों के लिए काम करती हो। इस बार मध्य प्रदेश में सभी की नजरें ग्वालियर चंबल रीजन पर टिकी हुई हैं। राहुल हो या फिर प्रियंका या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी 2020 की बगावत की बात कर सिंधिया की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। वैसे कांग्रेस हाईकमान सिंधिया को लेकर अभी भी नरम बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस के स्थानीय नेता या दूसरे दिग्गज भले ही सिंधिया को गद्दार कह रहे हों या उनके खिलाफ तीखे हमले बोल रहे हों, यहाँ तक दावा कर रहे हों कि सिंधिया के लिए कांग्रेस में प्रवेश के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की ओर से अभी तक इस तरह के तीखे बयान नहीं दिए गए हैं। उल्टा गांधी परिवार बेहद सधे शब्दों में ही सिंधिया पर निशाना साधता है। दूसरी ओर सिंधिया भी गांधी परिवार को घेरते समय ये ध्यान रखते हैं कि उनके शब्द बेहद तीखे ना हो, वो बेहद संभल कर बोलते हैं। वैसे सिंधिया की भाषा शैली भी उस तरह की नहीं है कि किसी के खिलाफ वो बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हों। सिंधिया तीखे तंज तो कसते हैं, लेकिन उन्होंने कमलनाथ या फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी कभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।